या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मुझे ऑफिस 15-20 दिन के लिए जाना पड़ेगा। मैं घूम रही हूँ चंडीगढ़ की गलियों में क्योंकि मुझे बुलाया था रवि ने और वो बोल रहा था कि उसने कार फाइनल कर ली है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 एंड मैंने सच बताऊँ तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। मम्मी सुबह से खाना लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना, जो मेरा ऑफिस का लैपटॉप है उसके कुछ कीज़ काम नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं लॉगिन भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरा पूरा काम स्टक हो गया है। तो वैसे तो मैंने ऑनलाइन कीबोर्ड यूज़ करके कर लिया लॉगिन लैपटॉप को, लेकिन मैं ऑनलाइन कीबोर्ड यूज़ करके इतने कॉम्प्लेक्स और इतने बड़े बड़े कोड्स तो नहीं लिख सकती ना। सो मुझे वो कीबोर्ड जो है वो सही कराना होगा। लेकिन इशू ये है कि ये ऑफिस का लैपटॉप है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं बाहर किसी लोकल शॉप में जा कर के इसको ठीक करवा सकती हूँ, रिपेयर करा सकती हूँ या नहीं। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो ऑफिस लैपटॉप है उसके लिए आपको ऑफिस ही जाना पड़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मुझे पुणे जा कर के अपना ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा एंड वहाँ पर लैपटॉप को रिपेयर करवाना पड़ेगा, या फिर मुझे जो पास का ऑफिस है वो है ग्रेटर नोएडा में, या तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मेरे पास ये एक्सटर्नल कीबोर्ड था तो मैं ये भी ट्राई करी थी इसके साथ, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ऑफिस का लैपटॉप है। कुछ भी हम एक्सटर्नल चीज़ें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब खाना ही खा लेती हूँ। तो अभी मेरा ब्रंच हो गया एंड जोजो यहाँ पे बैठा हुआ। जोजो, ओ जोजो, तूने करा है ना ब्रेकफास्ट? जोजो ने खाना खा लिया है ना? पक्का ना? चल ठीक है, मैंने भी खा लिया। अब मैं ले जाती हूँ। और ये देखो मम्मी को क्या आदत पड़ गई है। वाह वाह वाह, लूडो खेली जा रही है। मैंने गंदी आदत डाल दी आपको लूडो की। आपको पता है क्या दिक्कत हो क्या? मेरा लैपटॉप बंद हो गया काम करने। अच्छा, तभी वीडियो बना रही है। ये भी पॉइंट है क्योंकि आज जब मैं ऑफिस का काम कर रही होती तब तो मुझे वीडियो बनाने का कोई मौका नहीं मिलता। तो आज ऑफिस का काम नहीं चल रहा है क्योंकि लैपटॉप मेरा बंद है, तो इस चक्कर में मैं वीडियो बना रही हूँ। गुड पॉइंट। लेकिन पता है अब मेरे को हो सकता है मेरे को या तो ग्रेटर नोएडा जाना पड़े या तो पुणे जाना पड़े। कहीं ठीक नहीं होगा या लोग फिर ऑफिस का लैपटॉप है ना, पता नहीं इसको बाहर ठीक करा सकते कि नहीं करा सकते हैं, तो ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो आफ्टर सो मैनी मीटिंग्स ये डिसाइड हुआ है कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि मैं या तो अपने मैनेजर को अपने लैपटॉप रिप्लेसमेंट के लिए बोलूँ, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मुझे ऑफिस 15-20 दिन के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ से जो सबसे नज़दीक वाला ऑफिस है वो है ग्रेटर नोएडा पे, लेकिन वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है ग्रेटर नोएडा से, मैं किसी को भी नहीं जानती। वहीं पे पुणे में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर मैंने 5-6 साल काम किया है, बट अभी तक जिनके साथ भी बात हुई है ना वो लोग कोई भी पुणे में नहीं है। बिकॉज 2 साल से यार वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हर कोई इंसान जो है ना वो होम टाउन में है, अपने अपने घरों पे है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं वैक्सिंग करवा लेती हूँ क्योंकि बड़े टाइम हो गया है ना। कितने महीने हो गए होंगे? साल तो हो गया होगा ना? साल से ऊपर ही हो गया होगा जब से ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है। जब से मैं यहाँ पर हिमाचल में और चंडीगढ़ में आई हूँ, मैंने कभी भी जो शॉर्ट क्लोथ्स हैं वो कभी भी नहीं पहने, शॉर्ट्स वगैरह या स्कर्ट्स वगैरह। और भी मम्मी मुझे डांटती रहती है कि इतने सारे कपड़े हैं तेरे पास, लेकिन तू बस उनको धूप दिखाने के लिए रखा हुआ है, कभी भी नहीं पहनती है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मोस्टली हिमाचल में वैसे तो ठंडी होती है तो मैं ठंड में नहीं पहन पाती, और सेकेंडली कि मेरे आप देख ही सकते हो जो टांगों में अभी भी निशान है, अभी भी वो गए नहीं हैं जो मुझे भरमौर में पड़े थे। और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऐसी होती थी कि आज मैं शॉर्ट्स पहनूंगी तो अच्छी मेरी टांगें कैसी लगेंगी, बट एनीवेज अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मम्मी करेंगे वैक्सिंग एंड उसके बाद फिर मैं पहनूंगी एक के बाद एक कपड़े। ठीक है, हैप्पी। वैक्सिंग तो हो गई, लेकिन अब मैंने सोचा कि वैक्सिंग के साथ साथ थोड़ी सी ग्रूमिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी आप लोग बोल रहे थे काफ़ी दिनों से कि शिवानी होलिये का क्या हो गया, शक्ल की क्या मतलब हालत कर रखी है। तो एक्चुअली मतलब आपको पता ही है कि कितने टाइम से मैं सिर्फ ट्रैवल कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, तो उतने में हो जाती है, टैनिंग भी हो जाती है, प्लस वीकनेस भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज मुझे हेल्दी डाइट नहीं मिल पाई। ऑब्वियसली जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो कहाँ ही हेल्दी रह पाते हैं, राइट। तो या इन सब चक्कर में थोड़ा सा ग्लो भी चला गया, हेल्थ भी चली गई। तो अभी थोड़ा सा मैंने कहा चलो ग्रूम कर लेते हैं एंड इसीलिए मैंने ब्लीच वगैरह लगाई है ताकि थोड़ी जी टैनिंग वगैरह जो है ना वो निकल जाए। तो गाइस अब चीनू को भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको खीरा खिला दूँ क्योंकि खाना बनने में तो अभी देर है। तो इसको खीरा बहुत पसंद है वैसे भी सैलेड में,
तो अभी थोड़ा सा इसको खीरा खिलाया जाए। आज मैं सुबह से नहाना कर रही थी और नहाते नहाते हुए शाम हो ही गई मुझे, जो भी है बट अब अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं बट मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है। खैर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे मेरे गुच्छे निकलते थे पूरे बालों के सर से और मुझे ऐसे लगता था कि कहीं कोई मेरे को बड़ी बीमारी ना लग गई हो, कैंसर वैंसर जैसी चीज़, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बट अभी मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ उस पर। तो अभी रिसेंटली मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, थैंक गॉड। अभी नहीं, मतलब काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी हफ्तों से नोटिस कर रही हूँ, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड आई एम सो हैप्पी। रीज़न मुझे नहीं पता, रीज़न क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भी चेंज नहीं किए क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और जो भी शैम्पू के सैशेज़ वगैरह मिलते थे मुझे, चाहे कभी क्लिनिक प्लस, कभी सनसिल्क मिला तो वो लगा लिया, कभी डव मिला तो वो लगा लिया, तो ऐसे किसी भी मैं एक प्रोडक्ट पे नहीं कर थी और मुझे जो मिलता था मैं वो शैम्पू लगाती थी। सेकेंड ये था कि मैंने कंडीशनर यूज़ करना बंद कर दिया था। एंड मैं जो बाल जहाँ पे हफ्ते में 1 या 2 बार धोती थी, तो अब मैं मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अपने बाल धोती हूँ, तो मेरे बाल ज़्यादा नहीं झड़ते। तो अब रीज़न कुड बी प्रोडक्ट्स और कुछ भी हो सकता है। मतलब डाइट तो फॉर श्योर नहीं है क्योंकि मेरी आजकल हेल्दी डाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही है, हेल्थ मेरी डाउन हो गई है, तो डाइट तो ऑब्वियसली रीज़न नहीं हो सकता। बट हाँ, रीज़न मतलब आप कह सकते हो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो वो भी हो सकता है। एंड उस टाइम पे मुझे स्ट्रेस वगैरह भी ज़्यादा रहता था, मैं रोती वोती भी थी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, तो वो भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी है, मैंने कुछ भी नहीं किया एंड टाइम के साथ साथ मेरा हेयर फॉल पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, रुक गया मतलब। तो अभी डिनर टाइम हो गया है और डिनर करते हैं। डिनर में क्या बना है आज? आलू बढ़िया है, राजमा है। वाह वाह, दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं और राइस भी मेरे फेवरेट हैं। और साथ में सूर्यवंशम है ना, सूर्यवंशम चल रही है, देखा मैंने पहचान दिया। और क्या, पुरानी मूवीज़ मैंने नहीं देखी होंगी। हेलो अगेन, सो इट्स डे 2। कल रात हो गई थी ना, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया फर्दर। और आज अभी आप देख सकते हो मैं घूम रही हूँ चंडीगढ़ की गलियों में, क्योंकि मुझे बुलाया था रवि ने और वो बोल रहा था कि उसने कार फाइनल कर ली है, तो कार देख लो भाई, घर ले जाने से पहले एक बार उसके दर्शन कर लो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इस एक्साइटमेंट में फटाफट से तैयार होकर के मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। और अभी मुझे यहाँ से फर्दर लेके जाने वाले हैं नरेश जी, जिनके घर में हम लोग गए थे। आपने शायद से रवि का ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि एक सब्सक्राइबर के घर में हम लोग गए थे। तो यस, अभी वो आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ और फिर उनके साथ चलते हैं, क्योंकि उनको ना वो थोड़े एक्सपीरियंस भी हैं और आपको पता ही है कि रवि को ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ी वाड़ियों की, और लास्ट टाइम भी उसने गलती कर दी थी, तो इसलिए उसने उनको बुलाया नरेश जी को। और मुझे तो खैर बुलाना बनता ही है भाई। मेरे बगैर डील कैसे फाइनल हो सकती है, तो जस्ट किडिंग। तो यस, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वेट कर रही हूँ उनका। जैसे ही वो आते हैं तो फिर उनके साथ चलती हूँ रवि के पास और फिर देखते हैं कौन सी कार उसने बुक करी है। अभी मुझे बताया नहीं उसने कौन सी कार बुक करी है। सो अभी तब से मैं जिनका वेट कर रही थी वो फाइनली आ गए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया आपने। रात हो गए ना। और हेलो आशीष, क्या बात है, तुमने भी सरप्राइज दे दिया साथ में। चलो बढ़िया, सब लोग जा रहे हैं साथ में, मतलब है ना, गाड़ी देखने के लिए। और कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ? ठीक ठाक। बढ़िया। भाभी जी, बच्चे बढ़िया, सारे सब बढ़िया, मौजे हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर रवि और रवि की कार हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलिए फिर मैं लेकर के चलती हूं आपको रवि के पास और देखते हैं कार। पार्टी भी चाहिए मेरे को तो। एक बाबा जी तो झाड़ा लेकर के हमारे स्वागत में खड़े हो गए हैं। जीते रहो जीते रहो, मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ये भाई भी बड़े एक्साइटेड थे ब्लॉग में आने के लिए। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। श्याम है, यहीं से हो आप? हाँ जी, हाँ, चंडीगढ़। अच्छा ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट ठीक है गाड़ी में। सारा डिस्काउंट हो गया। सारा ठीक है, 100% डिस्काउंट आपके करके है पर भाई फैन हो गया। वाह जी वाह वाह, भाई, थैंक भाई, यू। अगर नहीं करते ना तो देख नहीं, भाई फैन हो गया, बोलता लेडी सारी निकाल दी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।
अरे सुनो सुनो, अपना आधार कार्ड लाए मैं नहीं लाई, सुनो मेरी बात, मेरे नाम पे करनी है गाड़ी, फिर दे देती हूँ मैं। नाम पे नहीं फोटो दे दो। जयपाल को पार्टी में पता क्या चाहिए? पार्टी की जगह उसको चॉकलेट चाहिए। एक सब्सक्राइबर ने, व्यूअर ने कमेंट किया था कि मेरी तरफ से तुम्हारे ब्लॉग में कि मेरी तरफ से जयपाल बड़ा क्यूट है, उसको चॉकलेट दे देना, ठीक है? भाई को ये चाहिए, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट देनी पड़ेगी भाई। देखो सब्सक्राइबर ने बोला था। ये समझते क्या आती है? खाली बॉटल है समझ जाओ। इमेजिन करो, इमेजिन। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। जयपाल भाई गड्डी में पड़ी है पीछे, ये लो।